व्हाट्सअप बडीज, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको स्टडी प्लान बताने वाली हूँ अपना, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगता था। तो आपको भी ऐसे फॉलो करना चाहिए। अपना स्टडी प्लान अगर आपने बनाया है तो ठीक है, वरना आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सुबह 7 बजे उठती थी। 7 बजे से 8 बजे तक मेरा रोज का जो सुबह का रहता है वो करती थी, नहा धो करके जो भी होता था। ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 बजे मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। 8 से साढ़े 8 बजे मैं पिछली क्लास का जो पिछले दिन मैंने पढ़ा है वो सारा रिवीजन करती थी। फिर 8:30 से मेरी 3 बजे तक मेरी क्लासेस रहती थी। ऑनलाइन लेक्चर जो लाइव होते हैं, मैं तो लाइव ही अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव लेक्चर में ऐसा रहता है कि मतलब कुछ छूट नहीं सकता, आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं साथ-साथ पूरा लेक्चर कंप्लीट करती थी। मेरा बैकलॉग, मुझे नहीं लगता कभी मेरा बैकलॉग हुआ है। हाँ, एक टाइम पे हुआ था जब मुझे टाइफाइड हुआ था, तो 10-15 दिन तक मैं पढ़ नहीं पाई थी। फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा जैसे-तैसे लेटे-लेटे या फिर बैठकर भी पढ़ लेती थी, ताकि मेरा बैकलॉग कम हो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि बैकलॉग कंप्लीट भी मुझे ही करना था। क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बनाना था, मुझे ही कॉलेज जाना था, तो सिलेक्शन भी मुझे ही चाहिए था। तो मैं तो बैकलॉग से बहुत डरती थी, तो बैकलॉग मेरे लिए बहुत मतलब बोझ टाइप था मेरे लिए, तो मैं बैकलॉग रखती ही नहीं थी। फिर लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मेरा 3 से 4 लंच ब्रेक रहता था। मैं लंच जो आता था मेरा लाइब्रेरी में ही पहुँच जाता था, तो लंच मैं लाइब्रेरी में करती थी। साथ में मुझे कभी अगर कोई मूवी वगैरह देखनी हो, कोई कार्टून वगैरह देखना हुआ, मुझे अच्छा लगता है कार्टून देखते-देखते लंच करना, तो मैं कार्टून देखते-देखते लंच करती थी। और या फिर मुझे कुछ रिवीजन मेरा रह जाता था, तो जो समरी का लेक्चर आता था वो मैं देख लिया करती थी लंच में, जब मुझे ज़रूरी लगता था कि आप देख लेते हैं। फिर बात करते हैं 3 से 4 के बाद, 4 बजे से 9 बजे तक मेरा पूरा शेड्यूल बनता था, जो कि मैं इस पूरी जो मेरी डायरी थी, मैंने बनाया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। बहुत सारा मैंने मतलब कि बनाया था, फॉलो किया था मैंने। और बाद में मैं इनमें टिक भी लगाती थी, जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने टिक भी लगाया है। और जिस दिन मैं नहीं पूरा कर पाती थी, तो मैं खुद से फिर मतलब सॉरी लिखती थी, और मतलब कि सोचती थी कि अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। तो ऐसा मेरा 9 बजे तक रहता था। 9 बजे मैं घर आती थी लाइब्रेरी से। फिर उसके बाद 9 से 10 मेरा डिनर का टाइम रहता था, और थोड़ा बहुत मुझे अगर लेटना हुआ, क्योंकि 12 से 13 घंटे मैं वहाँ रहती थी उसी चेयर में बैठे-बैठे, तो थोड़ा-सा रेस्ट देने के लिए आधा-आधा घंटा थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद मेरा 10 बजे से रहता था कि स्ट्रिक्ट रूल था कि मेरा नहीं 10 बजे से वापस पढ़ने बैठ जाना है। तो 10 बजे से मैं लगभग 12 बजे, साढ़े 12, 1 डेढ़, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता था, मैं तब तक सोती नहीं थी। तो काम, क्योंकि इतना सारा तो रहता ही था, डीपीपी लगाना, और जिस दिन लेक्चर खत्म हुआ, मतलब कि चैप्टर एंड हुआ, उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस सीट वगैरह मिलती थी वो लगाना, फिजिक्स के इतने सारे क्वेश्चन करना, जेईई मेंस के क्वेश्चन करना, और जो डीपीपी तो मिलती ही थी, और जो सर लोग एक्स्ट्रा वर्क देते थे वो भी मुझको करना पड़ता था। तो मतलब कि मुझे तो टाइम लगता था, तो मैं बहुत सारा टाइम मेरा इसी में ही निकल जाता था। रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, और पीवाईक्यूज भी करने पड़ते थे, तो इन सब में मेरा काफी टाइम लगता था। तो जब तक मेरा कंप्लीट हो जाता मैं सोती नहीं थी। तो ये था मेरा स्टडी प्लान, जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, और आपको भी फॉलो करना चाहिए वैसे। और आप कौन-सा अपना स्टडी प्लान फॉलो करते हैं? किसका फॉलो करते हैं, या खुद का आपने बनाया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा अगर उन्हें भी ऐसा कोई स्टडी प्लान चाहिए हो। बाकी आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम में मैं कुछ दिन बाद अपने जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो भी लाने वाली हूँ, और यूट्यूब में मैं धीरे-धीरे अपना जो की पॉइंट्स हैं और जो एक्स्ट्रा लेक्चर मैं भी लाऊँगी, ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। थैंक यू।